दोस्तों स्मार्ट फोन मार्केट इस वक्त तेजी से डेवलप हो रही है और बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की जद में है। तमाम बड़ी स्मार्ट फोन की कंपनीज अपने इस्तेमाल करने वालों के लिए रोज नई टेक्नोलॉजीज पेश कर रही हैं। इस मैदान में बड़े पैमाने पर तहकीक की जा रही है, जिससे स्मार्टफोन्स में जिद्दत आती जा रही है। दोस्तों जब ये फोन बनकर आपके हाथ में आते हैं तो आप इनकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत, डिजाइन, खूबियों और फीचर देखकर मुतासर हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये स्मार्टफोन बनते कैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ही मुनफरिद वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके पसंदीदा मोबाइल फोन आपके हाथ में आने से पहले किन मराहिल से गुजरते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये किसी भी स्मार्टफोन की तैयारी का सबसे पहला मरहला है। कॉन्सेप्ट यानी कि डिज़ाइन में नए फ़ोन के स्केच बनाए जाते हैं। इसके मुख्तलिफ हिस्सों की अलग अलग ड्राइंग तैयार की जाती है। इसके इंटरफेस और फीचर के भी स्केच बनाए जाते हैं। इस मरहले पर यह भी तय किया जाता है कि फ़ोन को किस तरह के मटेरियल से बनाया जाएगा। ये मुकम्मल प्लास्टिक का होगा, मुकम्मल दाती होगा, या फिर प्लास्टिक, ग्लास और दांत के मिलाप से बनाया जाएगा। मटेरियल की बुनियाद पर यह भी तय हो जाता है कि इस फोन का वजन कितना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है प्रोटोटाइप। दोस्तों डिजाइन के फाइनल हो जाने के बाद फोन का प्रोटोटाइप या नमूना तैयार किया जाता है। प्रोटोटाइप किसी भी आले की बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल को कहते हैं। इसे बनाने का मकसद ये साबित करना होता है कि जो आला बनाने की कोशिश की जा रही है वो अमली तौर पर बनाना मुमकिन भी है या नहीं। स्मार्टफोन का इब्तिदाई प्रोटोटाइप नाकाबिल इस्तेमाल होता है। इस दौरान भी डिजाइन में जरूरी तब्दीलियां की जा सकती हैं। दोस्तों इस मरहले पर इंजीनियर्स इस बात का फैसला करते हैं कि फोन में कौन कौन से आलात और कैसे लगाने हैं। इसी मरहले के दौरान एक और टीम स्मार्टफोन के लिए सॉफ्टवेयर की तैयारी में मसरूफ रहती है। इस मरहले की भी अपनी ही अहमियत और ज़रूरत है, क्योंकि किसी फ़ोन का सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि उसका सॉफ्टवेयर भी अहमियत का हामिल होता है। स्मार्टफोन के बेशतर नए फीचर सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर पर मुनहसर होते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर की तैयारी में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो नया हार्डवेयर स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर के साथ मुताबिकत रखता भी है या नहीं। दोस्तों इसके बाद एक हतमी प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है जो काबिल इस्तेमाल होता है। इस मरहले के अख्तिताम पर नए फ़ोन को बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए प्रोडक्शन का तरीक़ेकार तय किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आती है कंपोनेंट्स की तैयारी। इसके बाद स्मार्टफोन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं। फ़ोन के कुछ हिस्से फ़ोन तैयार करने वाली कंपनी खुद अपनी प्रोडक्शन लैब में बनाती है, जबकि कुछ हिस्से दूसरी कंपनियों से खरीदे जाते हैं। दूसरी कंपनियों से खरीद कर फ़ोन बनाने की टेक्निक को मॉन्टेज भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर फिल्म एडिटिंग की ही एक टेक्निक होती है, जिसमें फिल्म को छोटे छोटे टुकड़ों में शूट किया जाता है और फिर इन्हें आपस में इस तरह जोड़ा जाता है कि वो एक ही शूट लगते हैं। इसकी मिसाल आईफोन है। मिसाल के तौर पर आईफोन की ही बात कर लें तो इसके डिस्प्ले या स्क्रीन और मेमोरी को जनूबी कोरिया में बनाया जाता है। प्रोसेसर के लिए मटेरियल मंगोलिया से आता है, जबकि जायरोस्कोप एक फ्रेंच इटालियन कंपनी बनाती है, जबकि तमाम हिस्से चीन में आपस में जोड़कर आईफोन को खत्म शक्ल दी जाती है। आईफोन की तरह दूसरी कंपनीज भी फ़ोन मुकम्मल खुद तैयार करने के बजाय दीगर कंपनियों से पुर्जाजात खरीद कर फ़ोन तैयार करती हैं। ऐसा वक्त बचाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि अगर तमाम पुर्जे एक ही कंपनी को तैयार करने पड़ जाएं तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। दोस्तों इस सब के बाद आती है सेंसिटिविटी। स्मार्टफोन के जिस हिस्से को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है वो इसकी टच स्क्रीन है। फ़ोन जितना ही आला क्यों ना हो, अगर इसकी टच स्क्रीन सही काम नहीं करती तो फ़ोन बेकार है। फ़ोन की टच सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए खुसूसी मशीनों के जरिए इस पर 10,000 से ज्यादा बार तमाम तरह के टच किए जाते हैं। ऐसा करने से टच स्क्रीन में अगर कोई मसला हो तो वो फौरन से सामने आ जाता है। दोस्तों फोन तैयार होने के बाद इसके इंटरनल फीचर जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल सिम वगैरह की जांच की जाती है, और इनकी जांच करने के लिए एक स्पेशल बॉक्स के अंदर मोबाइल फोन को रख दिया जाता है और इसी बॉक्स के अंदर इसके बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। दोस्तों इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद फोन की बड़ी सख्त जांच पड़ताल की जाती है ताकि फ़ोन में कोई भी नुक्स बाकी न रहे। सिर्फ मयार पर पूरा उतरने वाले स्मार्टफोन ही फरोख्त के लिए पेश किए जाते हैं, जबकि बाकी स्मार्टफोन्स को रिसाइकल कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और जो मेरे दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल नुमा निशान पर भी क्लिक लाजमी करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।